नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा मुनिराज ने अपना पैर का अंगूठा ढीला किया और रावण भी कैलाश के पाताल से निकलकर बाहर आया। और यह घटना के बाद इस संसार में दशानन का नाम, जो रोने वाला है, अर्थात रावण, इस नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। जैसे ही रावण बाहर आया, उसका मद उतर चुका था। महामुनि बाली के चरणों में गिरकर उसने क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। आपके गुण, कांति, बल, धीरति, धैर्य, शील सब आश्चर्यकारी हैं। मुझ पापी के इस शरीर को, हृदय को और वचन को धिक्कार है। इस प्रकार महामुनि बाली की दशानन ने 3 बार प्रदक्षिणा की और क्षमापना की। रावण ने अपनी पत्नियों और मंत्री के साथ कैलाश पर्वत के जिन मंदिरों की पूजा अर्चना की, उसकी उत्कट भक्ति के भाव स्वरूप धरणेन्द्र देव का आसन कंपायमान हुआ और वे अपने कांतिवान स्वरूप के साथ दशानन के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने दशानन को कहा, हे राक्षेश्वर, तू धन्य है जो नीरेंद्र भगवान की इस प्रकार भक्ति करता है। तेरी भक्ति की भावना से मैं यहाँ बलपूर्वक खिंच कर आया हूँ। तू मुझसे वरदान मांग। कैलाश को कंपित करने वाले दशानन ने कहा, हे देव, आप ही बताइए, प्रभु भक्ति के अलावा ऐसी कौन सी उत्तम वस्तु है जो मैं आपसे मांगूं। दशानन की यह उदारता देखकर देव ने कहा, दशानन, मैं तुझे अमोघ विजया नाम की शक्ति देता हूँ, जिससे तू अलग अलग मनचाहे रूप बना सकता है। यह विद्या तेरी सहायक होगी। दशानन ने यह विद्या सहर्ष स्वीकार की और धरणेन्द्र देव अपने स्थान पर लौट गए। और इधर बाली ने इस घटना के वक्त दशानन के प्रति जो बहुत थोड़ा सा द्वेष हुआ था, उसकी क्षमा अपने गुरुजी से मांगी और अपने पुरुषार्थ से सारे कर्मों का क्षय करके महामुनिराज बाली मोक्ष को प्राप्त हुए। और इस घटना के बाद जो इंद्रियों को जीतने में समर्थ है, ऐसे निर्ग्रंथ साधु से मैं हारा हूँ, यह भाव हृदय में रखकर लंकापति रावण अब साधुओं का पहले से भी ज़्यादा अधिक सम्मान करने लगा। और इस घटना के बाद वह भगवान का और भी गहराई से भक्त बन गया। महर्षि बाली ने मोक्ष प्राप्त किया और अपने किष्किंध नगर का राजा सुग्रीव अपने बड़े भाई की आज्ञा अनुसार रावण का आधिपत्य स्वीकार किया। पास के एक नगर के राजा अग्निशिक की पुत्री थी सुतारा। अपनी शोभा से वह आसपास के नगरों में प्रसिद्ध थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो अपने कमल रूपी आवास को छोड़कर साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो। दूसरी तरफ एक दुष्ट विद्याधर राजा साहसगति की दृष्टि भी सुतारा पर थी। वह सुतारा को अपने मन में धारण करता था और नित उसके साथ काम भोग की अभिलाषा रखता था। वह सुतारा के पिता से कई बार उसकी मांग कर चुका था और इधर सुतारा के पिता को वानर नरेश सुग्रीव का भी लग्न प्रस्ताव आया। राजा असमंजस में पड़ गए कि किसे वह अपनी पुत्री का विवाह करे। उसने अपने राज्य में ज्ञानियों से पूछा। उन्होंने कहा, राजन, साहसगति अल्पायु है और सुग्रीव का अभ्युदय होने वाला है और वह दीर्घायु है। इस प्रकार मुनिराज की सलाह अनुसार राजा अग्निशिख ने अपनी कन्या सुतारा के लग्न वानर नरेश सुग्रीव से कर दिए। जब साहसगति को यह पता चला तो वह जल भुन कर रह गया। वह इतना निर्लज्ज था कि अब भी सुतारा की आशा वह नहीं छोड़ रहा था। वह कामाग्नि से ऐसा जल रहा था कि वह मुझे सुख देने वाली कन्या को मैं कैसे प्राप्त करूं। इस प्रकार उसके समागम का ध्यान करते हुए उसने रूप बदलने वाली शेमुषी नाम का विद्या का स्मरण किया और साहसगति हिमवान पर्वत पर जाकर उसकी दुर्गम गुफा में उस विद्या की आराधना करने लगा।
इस तरफ रावण दिग्विजय करने के लिए निकला। रावण ने दूसरे दूसरे नगरों के विद्याधर राजाओं को जीतकर उन्हें फिर से अपने अपने देशों में नियुक्त किया। जिन विद्याधर राजाओं को दशानन ने जीता था उनके प्रति अब वह स्नेहपूर्ण व्यवहार रखता था, जैसा कि महर्षि बाली ने उसके प्रति रखा था। राक्षस और वानर वंश में जितने भी उद्धत राजा थे उन सबको दशानन ने अपने वश में कर लिया। अब दशानन ने सोचा कि रत्नपुर के राजा इंद्र से बदला लेने का समय आ चुका है। यह वही इंद्र था जिसके साथ युद्ध में दादा सुमाली के भाई माली की मृत्यु हुई थी और जिसको हराने के लिए पिता रत्नश्रवा और दशानन विद्या साधना करके 1000 विद्याएं प्राप्त की थी। दशानन ने युद्ध की योजना बनानी शुरू की। अपने बहनोई खरदूषण को उसने याद किया और अपनी बहन चंद्रनखा और खरदूषण को मिलने के लिए वह पाताल लंका गया। अपने भाई को विवाह के पश्चात प्रथम बार पाताल लंका में आते देख बहन चंद्रनखा अत्यंत हर्षित हुई और उसने शीघ्र ही सोते हुए अपने पति खरदूषण को जगाया। दशानन ने उसे अपनी इच्छा जताई। खरदूषण युद्ध के लिए दशानन का साथ देने के लिए सहर्ष तत्पर हो गया। इस प्रकार खरदूषण और कई अन्य विद्याधर राजाओं को मिलाकर दशानन ने 1000 अक्षौहिणी प्रमाण सेना एकत्रित की। 1000 अक्षौहिणी सेना। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। यानी कि एक अक्षौहिणी यानी लगभग 2.25 लाख योद्धाओं की सेना। ऐसी 1000 अक्षौहिणी प्रमाण सेना दशानन ने तैयार की और यह सेना को लेकर वह इंद्र पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। अपने विराट पुष्पक विमान में आरूढ़ दशानन अपने मन में इंद्र के विनाश का संकल्प लेकर बैठा था। आकाश को देखकर ऐसा लग रहा था मानो को पूरा का पूरा योद्धाओं का महासागर सूर्य के प्रकाश को ढकता हुआ चला आ रहा था। सेना का संचालन बहनोई खरदूषण, पुत्र इंद्रजीत, मेघवाहन, भाई कुंभकर्ण और विभीषण कर रहे थे। रावण विंध्याचल पर्वत के समीप पहुंचा। सूर्य अस्त हो चुका था, मानो रावण के तेज से सूर्य भी तेजहीन हो चुका था। रावण विंध्याचल से निकलती नर्मदा नदी के किनारे आया। कल कल बहती नर्मदा जी पक्षियों के समूह से बातें करती हुई लग रही थी। रावण ने बड़े आदर से नर्मदा जी को नमस्कार करके उसमें प्रवेश किया। नर्मदा जी के पास एक नगर में सहस्त्र रश्मि नाम का राजा राज्य करता था। वह भी अन्य दिशा से नर्मदा जी में प्रविष्ट हुआ, लेकिन रावण की तरह भक्ति भाव से नहीं, किंतु अपनी कई कई रानियों के साथ जल भोग करने के लिए। सहस्त्र रश्मि राजा को जल क्रीड़ा का बहुत शौक था, इसलिए उसने बांध बनाकर नर्मदा जी का पानी रोक लिया था। कई कई घंटों तक अपनी रानियों के साथ भोग भोगने के बाद वह नर्मदा जी से बाहर आया और उसके सैनिकों ने बांध के दरवाजे खोल दिए। सैकड़ों स्त्री और पुरुषों का शरीर का मैल, जिनके ऊपर उनके शरीर का उबटन, हल्दी और काजल मिला हुआ था, वह सारा का सारा गंदा पानी नर्मदा जी में बहने से नदी में गंदे पानी की मानो बाढ़ आ गई और यह गंदा पानी बहता हुआ लंकेश के पास पहुंचा, जहां नदी में वह पूजा कर रहा था। आगे क्या हुआ यह जानेंगे हम अगले अंक में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए।